हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। शुरू करती हूँ खुदावंद के बबरकत नाम से। तो जी व्यूवर्स, आज मैं आपके साथ हेयर ट्रीटमेंट की रेमेडी शेयर करूँगी। तो उसके लिए मैं आ चुकी हूँ जी अपने गार्डन में, जहाँ मैंने कुछ प्लांट जो है वो ग्रो किए हैं एलोवेरा के। और इनके 2 लीफ कट कर लेते हैं। सबसे पहले जो रेमेडी आज बनाने लगी हूँ उसमें मुझे 2 लीफ चाहिए थे, तो सिर्फ 2 लीव्स को ही मैं कट करूँगी। चलिए जी, ये दूसरा लीफ भी कट हो चुका है, ये देखें दोनों। और उन पे आप देख रहे होंगे काफ़ी ज़्यादा, ये देखें मट्टी है। तो सबसे पहले चलते हैं जी वॉशरूम में और इनको अच्छे से करते हैं वॉश। चलिए जी, मैं आ चुकी हूँ वॉशरूम में और ये देखें, आपने सॉफ्ट हाथों से इनको कर लेना है जी वॉश लीव्स को। और आपको पता है कि ये बहुत सॉफ्ट होते हैं और बड़ा नाजुक सा ये प्लांट है, तो इसलिए इसको आपने ध्यान से वॉश कर लेना है, अच्छे से सारी डस्ट वगैरह उतार लेनी है फिंगर टिप्स की मदद से। ये देखिए इस तरह से। और लास्ट वाले पार्ट को भी, जहाँ आपको पता है येलो सा लिक्विड निकलता है, उस हिस्से को भी आपने अच्छे से वॉश कर लेना है। और साथ ही साथ अपने वॉश बेसन को करते हैं क्लीन। और कोई भी आप घर पे काम कर रहे हो तो साथ ही साथ सफाई का अगर ख्याल रखें तो जो वीकली हमारा काम है वो आसान हो जाता है और घर भी देखने में साफ़ सुथरा लगता है और अच्छा लगता है। और चलें, हैंड को करती हूँ अच्छे से वॉश और फिर चलते हैं बाहर। तो आपके साथ मुकम्मल जो है वो रेमेडी मैं आपके साथ हेयर ट्रीटमेंट की शेयर करूँगी। आज मैं अपने बालों में ये रेमेडी अप्लाई करने लगी थी क्योंकि जुनैद चला गया है स्कूल। तो सबसे पहले मैंने सोचा अपने बालों में ये रेमेडी अप्लाई करो और उसके बाद घर का सारा काम कर लेंगे। और सारी मम्मियाँ भी हो चुकी होंगी फ़ारग बच्चों को स्कूल भेजकर। तो सुबह सुबह ये अगर आप अपने बालों में अप्लाई कर लें तो 2 घंटे के बाद हम फिर अपने बालों को शैम्पू कर सकते। ठीक है, चले जी, मैं आ चुकी हूँ जी बाहर। टेबल पे सारी चीज़ें रख ली जो भी मुझे चाहिए थी और कटिंग कर लेते हैं लीव्स की। इस तरह से छोटे छोटे पीस कट कर लेते हैं ताकि आसानी हम जो जेल वो निकाल सकें इनमें से। और जो एक्स्ट्रा पार्ट हैं रूखे सूखे वो निकाल दिए मैंने, इनको रखते हैं साइड पे। और इस तरह आपने ग्रीन जो इसकी स्किन है उसको रिमूव कर लेना है ध्यान से कि जेल ज़ाया ना हो। और साइड से जो कॉर्नर है उनको भी कट कर लेना है, जो कांटे हल्के हल्के से होते हैं आपको पता है, उनको भी रिमूव अच्छे से कर लेना है। और ट्रांसपेरेंट जो हिस्सा है उसको हम निकाल लेंगे जी एक बाउल में। नाइफ़ की मदद से आप चाहें तो फुल लीफ को एक साइड से स्किन ग्रीन उतार के स्पून की मदद से भी उसमें से जेल निकाल सकते हो, जैसे आपको बहरहाल इजी लगे। आप ये जो ट्रांसपेरेंट जेल है इसको निकाल लीजिएगा। और ग्रीन हिस्से को भी हम रखेंगे साइड पे, इनको भी हम यूज़ करेंगे। और चलिए इसी तरह ये दूसरा जो पीस है इसको भी साफ़ कर लेते हैं अच्छे से। ध्यान से कि हमारी जो जेल है वो वेस्ट ना हो। और इस जेल को आप इस तरह से दूध में डिप करके अपनी स्किन पे भी मसाज कर सकते हो, इससे क्लिनजिंग कर सकते हो। रॉ मिल्क लेके उसमें डिप करके ठंडे दूध में आप इस तरह क्लिनजिंग करेंगे तो स्किन बहुत हेल्दी होती है, स्किन में सॉफ्टनेस आती है। और जल्दी से जो कुछ लेडीज़ होती हैं उनकी झुर्रियाँ जो हैं वो टाइम से पहले ही आ जाती हैं, उनमें भी आपको काफ़ी हद तक फ़र्क महसूस होगा। ठीक है, और चलें बहरहाल आज तो जो स्पेशल रेमेडी है वो बालों का ट्रीटमेंट के मतलब है। तो उसके लिए सारी जेल हम निकालेंगे जी बाउल में जल्दी से। और फिर इसको हमने करना है जी ग्रैंड। और लिक्विड जो जेल है आपको नज़र आएगी बाद में झाग की तरह। और फिर थोड़ी देर फ्रिज में रखने के बाद आपको पता है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाती है, पानी की तरह लगना शुरू हो जाती है, उसका जो झाग है वो ख़त्म हो जाती है। तो ये बहुत हेल्दी है बालों के लिए। बाज़ार के जो केमिकल है आपको पता है कि वो बालों को डैमेज कर देते हैं। कलर जो हम अपने बालों में अप्लाई करते हैं उससे बाल बहुत रुखे हो जाते हैं।
और ये सारी जेल जो है वो हमने निकाल ली है जी, और इसको डाल देते हैं मिक्सिंग जार में और इसको मैं करती हूँ ग्राइंड। और फौरी से फिर आपको बताते हैं जी इसका करना क्या है हमने। चलें चलते हैं। चलें जी, इसको मैं ग्राइंड करके ले आई थी किचन में से, और साथ ही ले आई हूँ 1 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल का। आप जो भी अपने बालों में अप्लाई करते हो कीजिएगा, कोकोनट जो जिस तरह के भी आप ऑयल इस्तेमाल करते हो, बस हेल्दी होना चाहिए। जितना आपने ऑयल लेना, मैं ले आई थी 1 टेबल स्पून ऑयल, तो इसमें मैं डाल दूँगी 1 टेबल स्पून एलोवेरा जेल का। बस इसको अच्छे से आपने करना है मिक्स, और फिर अपने सर में स्कैल्प से लेके बालों के एंड तक आपने इसको अप्लाई कर लेना है, और फिर फिंगर टिप्स की मदद से हल्का सा मसाज कर लेना, तकरीबन मेरे ख्याल में 10 मिनट तक। ठीक है, इतना काफ़ी है। उससे एक तो होगी आपकी ब्लड सर्कुलेशन काफ़ी इम्प्रूव, और बाल आपके होंगे हेल्दी। और इस तरह की बोतल बाकी ले लेनी, जो जेल हमारे पास बची है। आप चाहे तो छोटी बोतल भी, तरह तरह के जूसेस जो आते हैं घर पे, उनकी बोतल ले लीजिए। ऊपर वाला हिस्सा तो बआसानी बाज़ार से आपको पता है मिल जाता है मार्केट से, तो वो फिर आप डाल लीजिएगा जेल उसमें। जितनी जेल होगी उतना ही आपने पानी मिक्स कर लेना है, और उसको मिक्स करने के बाद आपने रख लेना है जी फ्रिज में। जब भी आपने कंडीशनर के तौल पे बालों पे आपको ज़रूरत हो, आपने अप्लाई कर लेना है। इससे जो उलझे हुए बाल हैं वो बड़ी जल्दी से सुलझ जाते हैं, और इससे एक तो बालों में बड़ी अच्छी शाइन आती है। और जो भी बालों के मतलब इशू होते हैं, जैसे डैंड्रफ होती है, स्कैल्प पे इचिंग होती है, बाल बार बार वॉश करने से डैमेज हो जाते हैं, दो शाखे हो जाते हैं, और रूखे सूखे से हो जाते हैं, ये रेमडी से बाल जो है बहुत सिल्की, और उसकी थिकनेस में भी आपको वाजिया फ़र्क नज़र आना शुरू हो जाएगा चंद ही डेज़ में। तो वीक में 2 से 3 बार ये रेमडी ज़रूर बालों में अप्लाई कीजिएगा, और अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा कि ये रेमडी आपको कैसी लगी। बहुत आसान और बहुत फ़ायदेमंद है ये रेमडी। घर की चीज़ें ही इस्तेमाल किया करें, कोशिश किया करें आप स्किन पे, बालों पे, तो उससे आपके जो बाल हैं और स्किन जो है वो बड़ी खूबसूरत हो जाएगी। और केमिकल से तो आपको पता ही है कि स्किन का कलर वक्त के साथ साथ, और झुर्रियाँ बड़ी जल्दी आना शुरू हो जाती हैं। तो चलें, बहरहाल ये छोटी सी रेमेडी थी जो आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी, क्योंकि मैं अपने बालों में ये अप्लाई करने लगी थी। मैंने सोचा क्यों ना अपने व्यूवर्स के साथ भी ये शेयर करूं। तो ये बहुत फ़ायदेमंद है। बच्ची हैं जो हमारी घर पे आती हैं, जैसे संडे का दिन होता है, तो जैसे ही छुट्टी होती है तो आप बच्चियों के सर पे ये लाजमी अप्लाई किया करें। उनके बाल बहुत खूबसूरत, बहुत सिल्की, बहुत हेल्दी होंगे। और बच्चियाँ तो आपको पता है खुले बालों में बहुत प्यारी लगती हैं, तो इसलिए उनके ये ट्रीटमेंट का हमें भी ख्याल करना चाहिए। माँओं को माँ ही करती हैं। तो चलें, इजाज़त चाहूँगी, बातें तो ख़त्म नहीं होंगी, बाकी घर के भी काम करने होते हैं अम्मियों को। तो ये रेमेडी आपने अप्लाई कर लेनी है अपने बालों पे भी, और साथ ही घर का काम करते रहें। तो जैसे ही घर का काम ख़त्म होगा तो आपने कर लेना है अपने बालों को वॉश, और फिर करना है मुझे जी कमेंट अच्छा सा खूबसूरत सा कि आपको ये रेमेडी कैसी लगी है। चलें जी, इजाज़त चाहूँगी, अपना ढेर सारा ख्याल रखें। ओके, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।